नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, भाग 5 पर्यावरण का, जो कि आगामी शिक्षक टेट परीक्षा प्राथमिक शिक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें से आपको हमने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो कि आगामी शिक्षक टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपका स्कोर कितना रहेगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें से आपके कितने प्रश्न आए हैं। यदि आप 20 क्वेश्चन ही अच्छे से कवर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत क्या है, और इसके आंसर शीट हम लास्ट में दिखाएंगे। हालांकि आप चाहो तो इसे विदाउट उसके पेन कॉपी निकाल करके अभी आप एबीसीडी से आप इसके ऑप्शन लिखते जाइए और फिर आंसर शीट से चेक कर लीजिए, और एक बार आवाज प्ले करके एक बार फिर से मौखिक रूप से सुन लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत क्या है? दहन क्रिया, कृषि कार्यों द्वारा, औद्योगिक कार्य, निर्माण प्रक्रिया द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है उपरोक्त सभी, यानी इसका राइट ऑप्शन है डी। वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है, वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है। तो चलिए, सेम प्रश्न ही आ गया। वायु प्रदूषण का तो उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय गुणवत्ता का आधार बिंदु है। पर्यावरणीय गुणवत्ता का आधार बिंदु है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, उत्तम आवास की व्यवस्था हो, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदूषण का मानव जनित स्रोत क्या है? प्रदूषण का मानव जनित स्रोत क्या है? औद्योगिक बहिस्राव, बहत मल, तापीय स्रोत, ये सभी। तो ये सभी मानव द्वारा जनित प्रदूषण के लिए हैं, और ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी? ये आप जान लीजिए कब हुई थी। और जिन्हें मालूम है 1972 में की थी, यानी 1972 से पहले प्रदूषण नियंत्रण की कोई स्थापना ही नहीं हुई थी। संभवतः उस समय इतना प्रदूषण नहीं रहता होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जापान में, स्कॉटलैंड में, चीन में और इराक में। सभी शिक्षक साथियों को यह पता होगा कि जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। राइट आंसर जाता है जापान, ए। और अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है न्यूटन स्केल से, रिएक्टर स्केल से, आर्किमिडीज स्केल से, या इनमें से कोई नहीं। तो रिएक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर बी है। और गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा से ध्वस्त हुआ था? तो भूकंप से, अकाल से, चक्रवात से, या बाढ़ से। तो 128 का राइट आंसर जाता है सी, भूकंप से। गुजरात का भुज शहर में भूकंप आया था, और इससे पूरा शहर काफी प्रभावित हुआ था। भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाला यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर, सीस्मोग्राफ, ब्लाइमोग्राफ, या हीदरग्राफ। तो इसका राइट आंसर 129 का राइट आंसर जाता है सीस्मोग्राफ में भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित है। भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पठारी क्षेत्र, गंगा मैदान क्षेत्र, समुद्र तट, या हिमालय क्षेत्र। तो साथियों, यहाँ पर जहाँ चक्रवात कहाँ पर आते हैं? समुद्र में आते हैं। तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर होगा समुद्रीय तट, यानी सी ऑप्शन राइट है। भारत में पर्यावरणीय विभाग की स्थापना वर्ष क्या है? 1950, 1975, 1970, या 1980। भारत में पर्यावरणीय विभाग की स्थापना, तो पर्यावरणीय विभाग कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर जाता है 1980 में स्थापित किया था, यानी उससे भी पहले पर्यावरण विभाग स्थापित नहीं किया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए और स्थापना की गई विभाग की, तो 1980 में की गई थी, यानी इसका राइट आंसर डी है। विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है रेड लाइन, रेड सर्कल, रेड क्रॉस, लाइफ लाइन। तो डेफिनेटली आप सभी के स्कूल में इसकी स्थापना भी हुई है। और चलिए, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, रेड क्रॉस। भारत में भूस्खलन से प्रभावित है गंगा का मैदान, समुद्र तट, हिमालय क्षेत्र, या थार मरु। तो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है, इसका राइट आंसर जाता है भूस्खलन
से प्रभावित क्षेत्र, तो हिमालयी क्षेत्र प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन सी राइट है। भूस्खलन की घटना किस काल में सर्वाधिक होती है? वर्षा काल में, शीतकाल में, ग्रीष्म काल में या वर्षा पर्यंत? तो इसका राइट आंसर जाता है वर्षा पर्यंत, यानी लैंडस्लाइड जो सबसे अधिक होती है वर्षा के समय पर होती है। निम्न में से ठोस अपशिष्टों का स्रोत नहीं है? खनन, कृषि, समुद्री परिवहन, उद्योग। तो 135 का राइट आंसर जाता है साथियों बी, कृषि। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1980, 82, 84, 85 में? तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की थी। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूस्खलन, अग्निकांड, भूकंप, बाढ़ आदि। तो इसका सही जवाब है बी, बाढ़। भारत में तटवर्ती भागों में आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर तटवर्ती भागों में, यानी तट पर आते, समुद्री तट पे, तो चक्रवात आते हैं। तो इसका राइट आंसर है 138 का डी। हाल ज्वार भाटा, टाइफून वगैरह चक्रवात आते हैं, लेकिन मोस्टली चक्रवात। अब अगला प्रश्न है, विश्व में करीब कितनी जनसंख्या प्रति वर्ष बाढ़ की चपेट में आती है? 10%, 15%, 20, 30? तो राइट आंसर जाता है करीब 20% संख्या प्रभावित होती है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, परिभाषा किसने दी थी? फिटिंग ने, टेंसले ने, डेविश या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जाता है ये फिटिंग ने इसकी परिभाषा दी थी। निम्नलिखित में से पर्यावरण का घटक है, पर्यावरण का घटक है वायु, मृदा, जल और ये सभी। तो ये सभी है पर्यावरण के घटक, मृदा, जल, वायु। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? पादप, मृदा, वायु, जल। जैविक घटक या जिसमें जीवन है, तो वो कौन सा घटक है? तो ऑप्शन राइट है ए, पादप। तो राइट आंसर ए, पादप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जैविक घटक है वनस्पति, जंतु, सौर। अजैविक घटक पूछा गया है वनस्पति, जंतु, सौर, ताप, मानव। तो सभी जैविक घटक है जंतु, मानव और वनस्पति, सौर ताप नहीं है। तो राइट आंसर 143 का जाता है सी। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, पर्यावरण के मुख्य घटकों में से है जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति या ये सभी? तो मुख्य कारकों में ये सभी आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? पौधे के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? मृदा में उपस्थित रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर जाता है उपरोक्त सभी। पृथ्वी पर कितने किलोमीटर सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर मिनट प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर जाता है, इसका राइट आंसर है 1.94 ग्राम। फार्स की प्रकृति की संरचना का कार्य का अध्ययन, यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो यह कथन दिया गया था ओडम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए राइट है। स्वपारिस्थितिकी में कोई भी जैविक जाति निम्नलिखित में से किसे भली प्रकार से विकसित कर सकती है? 148 का राइट आंसर है सी, अपनी वंश वृद्धि को। पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन का प्रारंभिक वर्ष था, कौन सा था? तो इसका राइट आंसर जाता है बी, 1685। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो टेंसले ने किया था। इसका राइट आंसर जाता है सी, टेंसले। तो साथियों ये हमने 150 प्रश्न इस वीडियो में कवर, 130 प्रश्न कवर किया। आपका स्कोर क्या रहा है हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। यह आप मैच कर सकते हैं आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं।